टेक्नोलॉजी ने बीते कुछ सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है। आज हमारी जिंदगी ऐसी चीजों से भर चुकी है जिनके बारे में कुछ दशक पहले सोचना भी मुमकिन नहीं था। ये बदलाव देखकर यह सवाल जरूर उठता है कि आने वाले 30 सालों में हमारा जीवन कैसा होगा। तो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करके ये जानने की कोशिश की कि 2050 में हमारा जीवन कैसा हो सकता है। चलिए अब भविष्य की कुछ तकनीकों पर नजर डालते हैं। पहला है नैनो टेक्नोलॉजी। पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में काफी तरक्की की है और नैनो टेक्नोलॉजी के कई नए और इनोवेटिव इस्तेमाल खोजे हैं। अभी की स्थिति में नैनो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखती है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में हमारे दिमाग में नैनोबॉट्स लगाए जाएंगे। ये नैनोबॉट्स दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने का काम करेंगे, जिससे वर्चुअल दुनिया से जुड़ना बहुत तेज और आसान हो जाएगा। इस तरह से इंसान बेहद ताकतवर बन जाएंगे। उनके पास असीमित जानकारी और समस्याओं के समाधान तक पहुंच होगी, जिन्हें दिमाग अकेले कभी नहीं सुलझा पाएगा। अगर नैनो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर लेती है तो शायद फोन और कैलकुलेटर जैसे गैजेट्स की भी जरूरत ना रहे। सोचिए, भविष्य के छात्रों के लिए ये कितना रोमांचक होगा। शायद ज्यादा समय बाद गणित एक आम चुनौती नहीं रहेगी। अब अगली टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। चलिए अब अगली टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पहले से ही काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन 2050 में ये और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। आजकल हम 3D प्रिंटेड औजार और घर बना सकते हैं। भविष्य में ज्यादा बड़ी मशीनों के आने से हम और भी कई तरह के औजार और शायद कुछ गाड़ियां भी प्रिंट कर पाएंगे। ये टेक्नोलॉजी उन सभी लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगी जो 3D प्रिंटर लेना चाहते हैं। इससे प्रिंट करने की संभावनाएं अनंत हो जाएंगी। अगर ओपन सोर्स 3D प्रिंट करने लायक फाइल्स का चलन इसी तरह बना रहता है तो शायद जल्द ही हर कोई अपने फर्नीचर जैसी बड़ी चीजें भी प्रिंट कर सकेगा। हथियारों को 3D प्रिंट करना कानूनी रूप से सही नहीं है। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि टेक्नोलॉजी कितनी तरक्की कर सकती है। इसके अलावा एक और दिलचस्प विचार यह है कि ऐसा 3D प्रिंटर बनाया जाए जो किफायती दाम में खाना प्रिंट कर सके। इससे दुनिया में भूखमरी की समस्या खत्म हो सकती है। चलिए अब चिकित्सा के क्षेत्र की बात करते हैं। भविष्य में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI टेक्नोलॉजी की मदद से 2050 तक शायद मौत का खत्म होना भी मुमकिन हो सकता है। BCI टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ देगी, जिससे हमारे दिमाग की सारी जानकारी हार्ड डिस्क में ट्रांसफर की जा सकेगी। हालांकि ये अभी भी काल्पनिक है और इसे हासिल करना काफी मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं परिवहन की तरफ। 2050 में परिवहन का क्षेत्र पूरी तरह बदल चुका होगा। टेस्ला जैसी कार कंपनियां पहले से ही सेल्फ ड्राइविंग कारों पर काम कर रही हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि 2050 तक पूरी तरह से ऑटोमेटिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी मौजूद होगी। इस तरह की गाड़ियों के कई फायदे होंगे। ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से जुड़ी होने के कारण इन गाड़ियों से सड़क हादसों में भारी कमी आएगी। साथ ही गाड़ी चलाने की जरूरत न होने से लोगों की लाइफस्टाइल में भी बदलाव आएगा। यात्रा के दौरान लोग आराम कर सकेंगे या फिर ज्यादा काम कर पाएंगे। ट्रैफिक में लगने वाले समय की बचत से लोगों के पास काफी फ्री टाइम भी हो जाएगा। एक और दिलचस्प विकास है एलॉन मस्क का हाइपरलूप 1 प्रोजेक्ट। इसका मकसद बड़े पैमाने पर लोगों को बहुत तेज रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। आपने जमीनी परिवहन की बात की, लेकिन भविष्य में परिवहन का एक और जबरदस्त तरीका सामने आ सकता है, हाइपरलूप। ये एक ऐसी ट्रेन है जो चुंबकीय शक्ति से चलती है और 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इससे परिवहन तेज, सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपनाएंगे तो ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं भी कम होंगी। आगे बढ़ते हैं ईंधन की बात पर। भविष्य के सभी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन सूरज, हवा और समुद्र से मिलने वाली ऊर्जा जैसी नवीकरणीय स्रोतों से आएगा। आज ग्लोबल वार्मिंग और प्राकृतिक संसाधनों के खत्म होने का खतरा बना हुआ है। इसलिए हमें ऐसे ईंधन इस्तेमाल करने होंगे जो दोबारा बन सकें। हाइपरलूप 1 चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है और गाड़ी बनाने वाली कंपनियां भी गाड़ियों के धुएं को कम करने के तरीके ढूंढ रही हैं। ये सब प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन को खत्म करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक समुद्र से मिलने वाली पवन, सौर और गर्मी की ऊर्जा पर भी रिसर्च कर रहे हैं। खासतौर पर ब्लू राइज नाम की कंपनी समुद्री तापीय ऊर्जा रूपांतरण पर काम कर रही है। इनकी कोशिश है कि भविष्य में हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें। उम्मीद है कि ब्लू राइज और जैसी कंपनियां जल्द ही सफल होंगी और पर्यावरण की समस्याओं को कम करने में मदद करेंगी। अंतरिक्ष की खोज। कुछ लोगों का मानना है कि हमारी पर्यावरण संबंधी समस्याओं का हल अंतरिक्ष में मिल सकता है।
स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां अंतरिक्ष की यात्रा और वहां रहने के लिए उपयुक्त जगह बनाने में लगी हुई हैं। चलिए अब अंतरिक्ष की खोज की बात करते हैं। जैसा कि आपने बताया, अंतरिक्ष यात्रा और दूसरे ग्रहों पर रहने की टेक्नोलॉजी पर भी काफी काम हो रहा है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां इसी दिशा में काम कर रही हैं। 2050 तक अंतरिक्ष पर्यटन भी एक हकीकत बन सकता है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो इसका खर्च उठा सकते हैं। भविष्य में लोग छुट्टियां मनाने के लिए मंगल और चांद जैसे जगहों पर भी जा सकेंगे। हालांकि अभी शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रा बहुत महंगी होगी और सिर्फ बहुत अमीर लोग ही इसका फायदा उठा पाएंगे। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की बात करते हैं। ये तकनीक शायद बाकी ज्यादातर बताई गई चीजों से ज्यादा सभी के लिए आसानी से उपलब्ध होगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास पहले ही काफी तेजी से हो रहा है और आने वाले समय में ये और भी एडवांस हो जाएगा। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंसानों के दिमाग से भी ज्यादा तेजी से काम कर सकेगी। ये थोड़ा डरावना लगता है, खासकर इस वजह से कि कहीं ये रोबोटों का राज ना ला दे, रोबो अपोकलिप्स। लेकिन अभी वैज्ञानिकों को ये समझना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को इंसानों की तरह सोचने समझने की शक्ति कैसे दी जाए, ताकि ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सके। बेशक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ने से काम करने के तरीकों में भी बदलाव आएगा। न सिर्फ काम करने के तरीके बदलेंगे, बल्कि जॉब मार्केट भी पूरी तरह बदल जाएगा। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, उसके हिसाब से 2050 तक दुनिया की आधी से ज्यादा नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जिनकी जगह एआई मशीनें और रोबोट ले लेंगे। 2050 तक दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई होगी और हर चीज डाटा पर आधारित होगी। हम में से कुछ लोगों को जरूर अपने करियर के बारे में फिर से सोचना होगा, ताकि हम इस बदलते हुए दुनिया में सफल हो सकें। चलिए अब शिक्षा के बारे में जानते हैं। जैसे जैसे जॉब मार्केट बदलेगा, वैसे वैसे शिक्षा का तरीका भी बदलेगा। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग का चलन पहले ही बढ़ चुका है, खासकर कोरोना महामारी के दौरान। 2050 तक पूरी तरह से डिजिटल स्कूल आम हो जाएंगे। भले ही हम अभी स्कूल जाते हैं, लेकिन तब किताबों की जरूरत नहीं होगी। उनकी जगह टैबलेट और लैपटॉप इस्तेमाल किए जाएंगे। उच्च शिक्षा की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि 70% से ज्यादा छात्र ऑनलाइन डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लेंगे। इससे शिक्षा पूरी दुनिया में फैल जाएगी। ये एक अच्छा बदलाव है, जिससे सभी को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। मेरा मानना है कि उस वक्त ऑनलाइन डिग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाले रोबोट भी दे सकते हैं। ये रोबोट कोर्स का सामान तैयार कर सकेंगे, लेक्चर दे सकेंगे और होमवर्क चेक कर सकेंगे। लेकिन हाँ, तब आप किसी रोबोट टीचर को मनाकर असाइनमेंट जमा करने की तारीख आगे नहीं बढ़वा पाएंगे। अब मेटावर्स की बात करते हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स की घोषणा की थी। तब से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वर्चुअल रियलिटी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। आपको शायद मेटावर्स के बारे में थोड़ी उलझन हो सकती है, तो आपको बता दें कि मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी है जिसे कंप्यूटर बनाता है। इसमें आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता से चलने वाले सॉफ्टवेयर की मदद से दूसरे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं। यानी ये एक तरह का सिमुलेशन है, जहां यूजर एक अवतार के जरिए मौजूद होते हैं। 2050 तक मेटावर्स और ज्यादा विकसित हो जाएगा। तब आप घर बैठे ही शॉपिंग से लेकर घूमने तक का पूरा वर्चुअल अनुभव ले सकेंगे। आप अपने वर्चुअल अनुभव दुनिया के साथ भी शेयर कर पाएंगे। जरा सोचिए, अपने परिवार के साथ अपने पसंदीदा छुट्टी वाले स्थान पर जाने का मजा लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, पैसों की बात करते हैं। भले ही अभी भी हम पेमेंट करने के लिए पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने सही कहा, पिछले कुछ सालों में कैश का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। इसी रफ्तार को बनाए रखते हुए 2050 तक शायद कैश का चलन पूरी तरह खत्म हो जाए। सभी लेन देन ऑनलाइन हो जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकेंद्रीकृत वित्त, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की वजह से पेमेंट करने के नए तरीके सामने आएंगे। आपने टेस्ला का उदाहरण दिया, जो जरूरत के हिसाब से कार के पार्ट्स मंगवा लेती है। उसी तरह भविष्य में हमारे घरों में भी ऐसी ही तकनीक हो सकती है। स्मार्ट फ्रिज और पेंट्री खुद ही हमारा राशन मंगवा लेंगी। दूध खत्म होने का झंझट भी खत्म। अब घरों की बात करते हैं। 2050 तक के घर आज के स्मार्ट होम से भी ज्यादा स्मार्ट होंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जो हमारे मूड और जरूरतों को समझेगा और बिना बताए ही उनके मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा। जरा सोचिए, ऐसा घर जो आपके मूड के हिसाब से खुद ही कमरे का तापमान या रोशनी बदल ले। इसके अलावा होलोग्राम टीवी आम हो जाएंगे। आप इन्हें आवाज से कंट्रोल कर सकेंगे और यहां तक कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से अपने दिमाग से भी चला सकेंगे।
वीडियो में बताई गई भविष्य की ये टेक्नोलॉजी वाकई रोमांचक है, लेकिन ये बस अंदाजा ही है। ये सब सच हो भी सकता है और नहीं भी, पर इतना तो पक्का है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि 2050 तक दुनिया वाकई बहुत अलग हो चुकी होगी। बस यही उम्मीद है कि हमारा समाज इन बदलावों के साथ तालमेल बिठा सके।